बाहर चला गया, उसके बाद कहीं और रहता है। इसके बारे में आपको कुछ बात बताता हूं। आज से लगभग 15-16 साल पहले उसने एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। उस यूनिवर्सिटी का नाम है स्टैनफोर्ड, यूएस में। नाम सुना है बाई चांस? स्टैनफोर्ड सुना है? वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस। मैं आपको बताता हूं, देखिए समझना बहुत जरूरी है कि स्टैनफोर्ड में क्या हो रहा है, यहां क्या हो रहा है, चीजें चल क्या रही हैं। कहीं भी बैठ जाओ यार जल्दी से, जब तक खड़े रहेंगे लोग इन्हीं को देखते रहेंगे। ये बैकडोर एंट्री क्यों मिल रही है? यहां पे तो जगह ही नहीं है। बैठिए सर, बैठिए। तो स्टैनफोर्ड की हम बात कर रहे थे। उसने लगभग आज से 16-17 साल पहले एडमिशन लिया स्टैनफोर्ड में। एक्सीलेंट, थैंक यू सो मच सर, ये बहुत अच्छा किया आपने। समझदार इंसान की निशानी है ये। तो मजे की बात क्या हुई, कोविड जब जैसे ही खत्म हुआ, उस कजन का मेरे पास एक फोन आया कि अक्षय, मैं यूएस में जॉब कर रहा हूं बट यहां पे मेरा दिल नहीं लग रहा। और स्पेशली आपने देखा था कोविड बहुत टफ टाइम था, सेकेंड वेव वाज द टफेस्ट। शायद यहां पे भी जितने लोग बैठे हैं मेरे साथ साथ, सबने अपने परिवार में से फर्स्ट कजन, सेकंड कजन, थर्ड कजन में से किसी ना किसी को खोया है। क्या मैं सही कह रहा हूं? मतलब फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली, बट वी ऑल हैव विटनेस्ड डेथ, maybe in our friends, maybe in our locality, maybe in our circle, but somewhere or the other we have seen it. तो बहुत टफ टाइम था, उसने भी बहुत डेथ्स देखी थी वहां पे, बहुत परेशान था। उसने मेरे को फोन किया कि अक्षय, मैं वापस आना चाहता हूं इंडिया, यहाँ पे मेरा दिल नहीं लगता। मैंने कहा एब्सोल्युटली यार, वापस आओ एंड वी विल ऑल्सो गेट टू स्पेंड मोर टाइम विद यू। हमें भी अच्छा लगेगा, आपके साथ मजा आएगा, सो यू बेटर कम बैक। उसने बोला यार अक्षय, मुझे तेरे से एक हेल्प चाहिए। मैंने कहा बता भाई। तो ही सेड कि अक्षय, मैं गुड़गांव में घर लेना चाहता हूं और गुड़गांव में इस कंपनी का हेडक्वार्टर्स भी है। तो मैंने उससे पूछा कि आप कौन सी कंपनी में जॉब करते हो। उसने कंपनी का नाम लिया मैकेंजी। हैव यू हर्ड ऑफ द कंपनी मैकेंजी? ओके, तो जिन लोगों ने यस बोला, व्हाट स्ट्राइक्स योर हेड व्हेन यू लिसन टू दिस ब्रांड मैकेंजी? क्या आपके जहन में आता है एनीथिंग? अरे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मैंने एक जगह सेशन किया मैकेंजी, मैंने कहा पता है, सबने कहा हाँ, पूरी कहानी खत्म हो गई, लास्ट में कहते सर उनके आलू टिक्की बहुत बढ़िया आती है। तो वो मैकेन है, मैकेंजी अलग है। सो मैकेंजी इज अ कंसल्टिंग फर्म और बहुत नाम है वर्ल्ड में इसका। जैसे आपने नाम सुना होगा डेलॉयट, केपीएमजी, पीडब्ल्यूसी, ईवाई, ऐसे ही मैकेंजी भी एक बहुत अच्छा नाम है। तो उसमें वो जॉब करते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, आप इंडिया में आओ। तो उसने कहा कि मेरा डीएलएफ साइबर हब एक जगह है गुड़गांव में, वहां पे इस कंपनी का ऑफिस है एंड आई विल बी गेटिंग अ जॉब ओवर देयर। मोस्ट वेलकम। सो ही सेड कि अक्षय, दिक्कत क्या आ रही है कि मैं जब भी घर ढूंढने की कोशिश करता हूं तो मेरी डीलर से वहां पे ठीक से बात नहीं हो पाती, क्योंकि यहां पे दिन, वहां पे रात, वहां पे रात, यहां पे दिन, ऐसा कुछ चलता रहता है और कभी ठीक से डिस्कशन हो नहीं पाता। तो मैंने कहा मुझसे क्या चाहते हो? तो ही सेड कि यार अक्षय, मैं चाहता हूं तू गुड़गांव ट्रैवल करता रहता है, तो नेक्स्ट टाइम जब भी गुड़गांव जाए तो वहां जाके पता करके आ कि भाई कहां पे नियरेस्ट घर मिल जाएगा मुझे। तो मैंने कहा ठीक है जी, आपके लिए मैं घर देख लेता हूं। अब जैसे ही मैं उस एरिया के आसपास गया, मैंने घर ढूंढना शुरू किया और जैसे ही मैंने घर ढूंढना शुरू करा, मेरे को रियलाइज हुआ वहां पे घर बहुत महंगे हैं। मतलब आप में से कुछ लोग शायद वहां रहते होंगे या जानते होंगे, आपके रिलेटिव रहते होंगे। तो जो गोल्फ रोड है, डीएलएफ का वो एरिया, इट्स एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव टू एन एक्सटेंट। कुछ एरियाज तो ऐसे हैं, कैमिलियास एक सोसाइटीज है जहां पे 100-125 करोड़ का एक घर है, विच इज अराउंड जस्ट 4 और 5 BHK। ये न्यूज में आउट है बात, जो भी मैं आपको बोल रहा हूं कुछ भी मनगढ़ंत नहीं है, इट्स ऑल अ फैक्ट। तो मैंने उस टाइम की बात है, 2022 के आसपास की बात है, मैंने उसके लिए घर ढूंढना स्टार्ट किया। तो घर वाकई में बहुत महंगे थे। मैंने उसको फोन मिलाया, मैंने कहा भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा यार कि यहाँ पे घर तो बहुत महंगे हैं, तू कैसे लेगा, क्या लेगा? तो उसने बोला यार अक्षय, मैं घर लेना चाहता हूं और ज्यादा से ज्यादा मेरा जो बजट है वो 8 से 12 तक है, इससे ज्यादा नहीं ले पाऊंगा। मैंने कहा भाई बहुत, अब वो जमाने चले गए, 15-16 साल पुरानी बात अलग थी कि अब 12 लाख में घर नहीं आता। तो इस नहीं नहीं अक्षय, 12 लाख नहीं, 12 करोड़। अब वो 3 इडियट का डायलॉग है ना कि दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, मगर अपने से बेहतर कर जाए तो ज्यादा दुख होता है। मैंने कहा भाई, मतलब भाई तो नहीं बोला था, बट मैंने कहा कि यार 12 करोड़ का घर आप ले रहे हो, मतलब हम उम्र इंसान, लगभग अर्ली 30s में है वो अपने, और 30 साल की उम्र में 12 करोड़ का घर लेना एक बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई तेरे को स्टैनफोर्ड में ऐसा क्या पढ़ा दिया यार, या फिर तू जो भी कोर्सेज कर चुका है आज तक, तेरे को आवाज नहीं है, बिल्कुल आवाज नहीं है, तो उस कोर्स में तेरे को ऐसा क्या पढ़ा दिया गया?
तो मैंने उससे पूछा कि पढ़ाई तो करना मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, इवन आई एम एविड रीडर, बट ऐसा मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसा क्या पढ़ूं। और मैं आज भी सोचता हूं कि इस उम्र में मैं लगभग 10 करोड़ 12 करोड़ का घर कैसे लूं। तो उसने मेरे को एक बहुत मजेदार बात बताई जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, और बात मेरे जहन में रही और मैं कोशिश करता हूं आज तक उस बात को फॉलो करने का। तो उसने कहा कि यार अक्षय, स्टैनफोर्ड में कुछ पढ़ाई नहीं होती। और हालांकि ना सिर्फ स्टैनफोर्ड, ऐसी जितनी भी अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं वहां पे कुछ भी पढ़ाई नहीं होती। वहां पे इतना अच्छा इंफ्रा भी नहीं होता जितना इंडिया में मौजूद है। वहां पे एक अलग ही चीज चलती है। वहां पे क्या चलता है मैं आपको बताता हूं। वहां पे टीचर क्लासरूम के अंदर आता है और बच्चों को पढ़ाने की बजाय वो एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट सामने रखता है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट टीचर ने सामने रखा कि आने वाले टाइम में 2035 के आसपास, आज से लगभग 10-11 साल बाद, सारे व्हीकल्स लगभग इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हो जाएंगे। यस और नो? मे बी यस, मे नॉट बी, बट प्रोबेबली यस। तो कहते जब इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हो जाएंगे तो ये सारा जो वेस्ट है, लिथियम वेस्ट, बैटरी वेस्ट, ये सब भी कहीं ना कहीं निकलेगा। मतलब ये अर्थ पोल्यूशन क्रिएट करेगा। ये लिथियम जब पानी में जाएगा, लैंड में जाएगा, तो लैंड की फर्टिलिटी कम करेगा, तो ये प्रॉब्लम आएगी। तो टीचर आके प्रॉब्लम स्टेटमेंट सामने रखता है और बच्चों को आपस में बोलता है कि तुम बताओ क्या सोल्यूशन हो सकता है इसका। अब इमेजिन जो क्लासरूम है वहां पे, तो उस कजन ने बताया, कहता जैसे अगर मैं यहां बैठा हूं, मेरे साथ वाला जो इंसान है वो जापान से है, उसके साथ जो बैठा है वो चाइना से है, उसके साथ जो बैठा है वो नॉर्थ अमेरिका से है, इधर जो बैठा है वो अफ्रीका से है, इधर जो बैठा है वो स्विट्जरलैंड से है, इधर जो बैठा है वो कनाडा से है, इधर जो बैठा है वो कीनिया से है, इधर जो बैठा है वो न्यूजीलैंड से है। क्लास में डाइवर्स बैकग्राउंड है। अब होता क्या है कि जब टीचर ने सवाल पूछा, अब हर बच्चा अपनी कंट्री के हिसाब से और अपनी एजुकेशन के हिसाब से आंसर कर रहा है। अब जापानीज आंसर कर रहा है कि सर, वी विल क्रिएट अ टेक्नोलॉजी which will allow us to use the battery for at least 10 times. स्विट्जरलैंड वाला कह रहा है नो, we should restrict this because it might lead to global warming in the future and it will melt the ice on this earth. इससे अच्छा हमें कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहिए which is more eco friendly. तब तक के लिए हमें गाड़ियां बंद कर देनी चाहिए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि स्विट्जरलैंड में ऐसे ही होता है। अफ्रीका वाला कहता है कि नथिंग टू वरी, हमारी कंट्री में इतना लैंड मास खाली पड़ा है कि अगर आप चाहोगे कि पूरे वर्ल्ड की बैटरीज लाके सारी पाइल अप करके वहां पे रख दोगे, तो आने वाले 50 साल तक तब भी हम सारी बैटरीज को एक जगह स्टेबल करके रख पाएंगे। और वी विल मेक अ वर्ल्ड डंप फॉर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इन आवर कंट्री। अब इमेजिन करो कि जो मेरा कजन है, वो जो शांत भी बैठा है अगर 2 साल तक, उसका लेवल ऑफ एक्सपोजर क्या हो रहा है, उसके दिमाग में बातें कैसी जा रही हैं। अब कल को जब बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं, मैकेंजी जैसी या और भी अच्छी बड़ी कंपनीज आती हैं, क्यों उसको 1 करोड़ 2 करोड़ का पैकेज ना दे, और वो 2 करोड़ का पैकेज उसको इस बात के लिए दे रही है कि उसका लेवल ऑफ एक्सपोजर क्या था, उसको सीखने को क्या मिला, वो किनके साथ उठा और बैठा। तो उस एक्सपोजर का उसको पैसा मिलता है, क्योंकि उसको पता है कि मैकेंजी जैसी या बड़ी कोई भी कंपनी है कि कल को हमें कहीं पे भी वर्ल्ड में जाके अपना ग्लोबल बिजनेस सेटअप करना है, तो दिस जेंटलमैन विल हैव द आइडिया ऑफ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। यस और नो? तो मैंने कहा यार, मतलब मजा आया बात सुन के। तो मैंने कहा यार, वो अब तो वो लड़का नहीं रहा जो अलीगढ़ में हम देखा करते थे, आधी निक्कर में कैसे वैसे चढ़ के बुलेट पे बैठता था, और अलग ही लाइफ का लोड ही अलग था उस टाइम पे, वर्सेस नाउ विद हुम आई एम टॉकिंग, इट्स कंप्लीटली अ चेंज ह्यूमन बीइंग। तो मुझे अच्छा लगा उससे बात करके। फिर मैंने उसको एक और चीज बोली, मतलब आप देखते जाओ उसकी मतलब माइंडसेट कितना चेंज हुआ। मैंने उसको बोला कि मैंने कहा भाई तू पागल है, गुड़गांव में क्यों घर ले रहा है? अगर तेरा 12 करोड़ का बजट है, थोड़ी सी आगे एक जगह पड़ती है मानेसर, तो तू मानेसर में जा। लगभग 12 करोड़ में तो तेरे को, उस टाइम की बात है लगभग और 3-4 साल पुरानी, मैंने कहा तेरे को इतना बढ़िया फार्म हाउस मिल जाएगा। दैट फार्म हाउस विल अलाउ यू टू हैव अ स्विमिंग पूल ऑफ योर ओन। वहां पे तेरे पास अपना स्विमिंग पूल होगा, तेरे पास अपनी पार्किंग है, अपना लैंड एरिया है, घोड़ा गाड़ी बंदूक तेरे को जो रखना है रख, मतलब यू विल लिव लाइक अ किंग। उसने कहा नो अक्षय, आई वांट टू टेक अ स्मॉल फ्लैट इन द सोसाइटी ओनली। मैंने कहा पागल आदमी है, 12 करोड़ में तेरे को एक फ्लैट मिल रहा है वर्सेस तेरे को एक पूरा फार्म हाउस मिल रहा है। तो ही सेड अ ब्यूटीफुल थिंग वंस अगेन। ही सेड कि जो मैं 12 करोड़ का घर ले रहा हूं ना, जब आप महंगी जगह घर लेते हो, यू डोंट पे फॉर द हाउस, यू पे टू चूज योर नेबर्स। कहता आप घर का पैसा नहीं देते, आप पड़ोसी चुनने का पैसा देते हो। मैंने कहा क्या मतलब? कहता कि जब मैं ऐसी जगह पे घर लूंगा
तो कल को मेरी शादी होगी, मेरे बच्चे होंगे, मेरी फैमिली मेरे साथ आके रहेगी। आप इमेजिन करो मेरा उठना बैठना किसके साथ होगा। कहता जो हम घर पसंद कर रहे हैं, अगर ये फाइनल हो जाता है तो इस घर के ऊपर जो आदमी रहता है वो HSBC बैंक का रिटायर्ड चेयरमैन है। लेफ्ट में जो आदमी रहता है वो लड़का मतलब वन ऑफ द सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है। राइट में जो फैमिली रहती है उनके पुराने मतलब वो एक टाइम पे उनका मर्सिडीज का शोरूम हुआ करता था। तो इमेजिन द काइंड ऑफ नेबर्स आई विल गेट। जब शाम को मैं उनके साथ बैठने जाऊंगा, क्लब में जाऊंगा या डिस्कशन पे जाऊंगा, तो मेरा उठना बैठना किसके साथ होगा। कहा यार बात में दम है। मुझे समझ में आया कि यार ये इंसान फ्यूचरिस्टिक होके कितना अच्छा सोच रहा है, और आने वाले टाइम में 12 क्यों ही, तो मतलब इसकी पर्सनालिटी जैसे डेवलप हो रही है, कोई बड़ी बात नहीं। आने वाले टाइम में 100, 200, 300 करोड़ का आदमी होगा डेफिनेटली, यस।